नाउ मूविंग ऑन विद द टेक्स्ट। बर्ता चलते हुए अपने घर की तरफ आ रही है और जब वो गेट पर आती है तो मेड दरवाज़ा खोलती है, मेड जिसका नाम मैरी है। देन शी आस्क्स मैरी इफ़ हर मेड नैनी हैज़ रिटर्न्ड। तो मैरी उसको बताती है दैट शी हैज़ रिटर्न्ड। एंड अब मैरी बर्सा को बताती है कि उसने जो बास्केट मंगाई थी फ्रूट्स की वो टेबल पर रखी है, डाइनिंग टेबल पर रखी है, जो उसने नैनी से मंगाई थी। बर्ता क्या करती है, चूँकि वो बहुत ही ज़्यादा ब्लिसफुल फील कर रही है, अंदर से बहुत ही हैप्पी फील कर रही है, तो उसे एक्सप्रेस करने के लिए वो कुछ और नहीं कर सकती, तो वो कोशिश करती है कि वो किसी ना किसी एक्सटर्नल व्यवहार से अपनी फीलिंग ऑफ जॉय को एक्सप्रेस करे। तो वो क्या करती है कि जो फ्रूट्स हैं बास्केट पे रखे हुए हैं वो डिसाइड करती है दैट शी विल अरेंज द फ्रूट्स हरसेल्फ। और वो 2 बास्केट में फ्रूट्स को अरेंज करती है और पहले बास्केट में जो फ्रूट्स वो रखे हुए हैं वो उसने ऐसे अरेंज किए हैं कि कारपेट के कलर से, जो पर्पल कलर की कारपेट है उससे मैच करते हुए ही जो पर्पल कलर के फ्रूट्स हैं, जैसे पर्पल ग्रेप्स हैं और अन्य फ्रूट्स हैं, उसको रखा हुआ है। अब ऐसा उसने क्यों किया है? देखिए, जो हाउस होल्ड विमेन होती, जो हाउस वाइफ्स होती हैं, उनको अपनी एक्सप्रेस करने के लिए फीलिंग्स कुछ ज़्यादा साधन प्राप्त नहीं होते हैं, तो वो घर पर ही कुछ ऐसे कलात्मक कार्य करने की कोशिश करते हैं जिनसे कि ऐसी कला उत्पन्न हो जो कि उनकी इनर फीलिंग से मैच करे। जैसे देखिए, अगर वो ब्लिसफुल फील कर रही है तो वो कुछ ऐसा क्रिएट करने की कोशिश करेगी जो देखने में बहुत सुंदर लगे, बिल्कुल उतना ही सुंदर जितनी की वैल्यूएबल और सुंदर उसकी फीलिंग्स हैं। जितना कि हैप्पी वो फील कर रही है उतनी ही अमाउंट का सुंदरता वो बाहर क्रिएट करने की कोशिश कर रही है, तो वो और कुछ नहीं कर सकती, तो फ्रूट से इस तरीके से अरेंज कर देती है कि वो एस्थेटिक लगे। And when she arranges the fruits on the dining table, then she observes the pleasing artistic or aesthetic effect of it. This shows the condition of British housewife, how they have to indulge in trivial household works to pass their time and even to express their happy or sad mood. They have no other source of recreation or expression. इसके बाद क्या होता है, उसको जब ये बात रियलाइज़ होती है कि उसने जानबूझ करके इस चीज़ को क्रिएट किया है, इस एस्थेटिक फीचर को क्रिएट किया है, इस सुंदर पर्पल की फ्रूट्स से भरी हुई टोकरी को क्रिएट किया है जस्ट टू एक्सप्रेस हर इनर फीलिंग्स, जब उसे इस बात का रियलाइजेशन होता है तो वो झेप जाती है और फिर उस चीज़ को मानने से डिनाई कर देती है। शी डिनाइज टू एक्सेप्ट फॉर द फियर ऑफ बीइंग जज्ड और कॉल्ड हिस्टेरिकल, कि उसे लोग क्या कहेंगे, उसे लोग पागल समझेंगे कि वो खुश है तो फलों की टोकरी सजा रही है और इस तरीके से सजा रही है कि वो पर्पल कलर के फ्रूट बिल्कुल जो कारपेट है उसके कलर से मैच कर रहे हैं, तो उसे कहीं कोई जज ना कर ले। यानी औरतें अपने आप में इतनी ज़्यादा सेल्फ डाउट्स में रहती हैं हाउस वाइफ्स, इसी प्लाइट को, इसी पैथेटिक कंडीशन को बताने की यहाँ पर राइटर ने कोशिश की है कि एक तो वो अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस भी नहीं कर पाती, अगर वो कुछ करती भी है तो हर समय इस बात से डरी रहती कि कहीं उन्हें कोई जज ना करे, कहीं उन्हें कोई पागल ना कहे, कहीं उन्हें कोई मेंटली रिटार्डेड या हिस्टेरिकल ना कह दे। देन शी रन्स अपस्टेयर्स, और फिर वो ऊपर जाती है जहाँ पर नर्सरी है, जहाँ पर उसकी बेबी की केयर हो रही है और नैनी वहाँ पर उसकी बेटी को, उसके बच्चे को सपर फीड करा रही है, उसे कुछ खिला रही है। नैनी जो है, अब यहाँ नैनी का कैरेक्टर दिखता है कि वो थोड़ा सा नेगेटिव कैरेक्टर है, वो बहुत ज़्यादा पॉजेसिव है बेबी के लिए और वो बर्था को भी ज़्यादा उसकी बेबी के पास नहीं आने देती है। एक्चुअली यहाँ होता क्या है कि वे कुछ बातें करती हैं कि आज दिन भर क्या हुआ, आपस में दोनों नैनी और बर्था बात करती हैं और फिर वो उस चीज़ को याद करती हैं। नैनी रिकाउंट्स हाउ अ स्ट्रेंज डॉग अप्रोच्ड देम इन द पार्क एंड द बेबी टग्ड इट्स ईयर, उसके कान खींच लिए थे उस बच्चे ने, वो बताती है, याद करती कि देखो ऐसा हुआ था। और नैनी बहुत प्राउड करती है अपने बेबी के एक्शन पर बर्था को थोड़ा सा लगता है कि बेबी का जो एक्शन था वो थोड़ा डेंजरस था, उसको कुछ हो सकता था, लेकिन बर्था की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो कुछ कह सके कि नैनी तुम्हें अपने मेरे बच्चे को रोकना चाहिए था, तुम उसका पालन पोषण करती हो, क्योंकि जो नैनी है वो बहुत ज़्यादा सेल्फ ऑब्सेस्ड है कि मैं जैसे भी केयर करती हूँ इसकी बच्ची की वो बिल्कुल सही है। तो इस वजह से फिर बर्था अपनी फीलिंग्स को फिर से रिस्ट्रेन कर लेती है, वो फिर से अपनी बात को एक्सप्रेस नहीं कर पाती है नैनी को और उसको कुछ भी डांट नहीं पाती है, वो चुप हो जाती है। अब बर्था रिक्वेस्ट करती है नैनी से कि उसकी बच्ची के साथ उसे थोड़ा सा समय बिताने दे, उसे खिलाने पिलाने दे, पर ये बात नैनी को पसंद नहीं आती और वो ऑफेंड होकर के फिर तेज़ी से बाहर चली जाती है।